दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेज में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय हम आपसे चैप्टर 5 की यानी जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम आपको जेनेटिक्स मेंडल यानी कि वंशागति के बारे में पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं कि पेपर में एक एक नंबर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही चैप्टर को समझने के लिए हमें छोटे छोटे टर्म्स को समझना होता है, जैसे कि समलक्षणी क्या है, समयुग्मजी क्या है, विषमयुग्मजी क्या है, जीन क्या होते हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ता है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम किसी चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को हम आपको पढ़ा रहे हैं इस समय। चलिए देख लेते हैं। आज का हमारा प्रश्न है समलक्षणी। ठीक है, समलक्षण इसके नाम से क्या लग रहा है? सम मतलब समान और लक्षणी मतलब लक्षण। समान लक्षण जिसके हों वो समलक्षणी। समलक्षणी को बेटा हम इंग्लिश में कहते हैं फिनोटाइप। ठीक, फिनोटाइप। अगर मैं कहूँ कि कोई इंसान मुझे दूर से दिख रहा है कि वो भैया लंबा है, ठीक है, तो लंबा है इसका मतलब उसका फिनोटाइप क्या है? क्योंकि वो लंबा है। गोरा है तो उसका फिनोटाइप क्या होगा? गोरा है। यानी कि जब किसी जीव के बाह्य संरचना होती है या जो बाहरी रूप होता है, ठीक, जब हम किसी जीन के या किसी जीव के बाहरी रूप को देखते हैं तो उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। ठीक, बाहरी रूप में अरे यार वो तो बड़ा सुंदर है, बड़ा लंबा है, गोरा है, काला है, नाटा है, तो ये सब क्या है? बाहरी रूप हमें जो दिखाई पड़ रहे हैं तो उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। देखिए, समलक्षणी यानी इसे हम कहते हैं फिनोटाइप। इंग्लिश में ज़रूर याद रखिएगा। इंग्लिश में याद रखने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, आपको पेपर में समझने में आसानी रहती है। समलक्षणी यानी फिनोटाइप। किसी जीन के बाहरी रूप को या बाह्य रूप को हम समलक्षणी कहते हैं। ये समयुग्मजी, आपको बताया था समयुग्मज मतलब एक जैसे दो नोट, कैपिटल टी, समयुग्मज एक जैसे युग्मज, या विषमयुग्मजी हो सकते हैं, या तो ये समयुग्मजी हो सकते हैं या विषमयुग्मजी मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी कुछ भी हो सकता है। अब टी लिख दो तब भी जो लंबा है टाल, लंबे को टाल कहते हैं, तो तब भी जो लंबा है। और कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर हम लिख दें तब भी जो भैया छोटा टी छुप जा रहा है पीछे बड़े के आगे, तो ये क्या है? तब भी जो हमें लंबा ही दिख रहा है क्योंकि आगे कैपिटल टी लगा हुआ है, यानी बड़ी वाली चीज़ आसानी से शो होती है, दिखाई पड़ती है। तो समलक्षणी मतलब फिनोटाइप। किसी जीन के बाह्य रूप को हम समलक्षणी कहते हैं। ये समयुग्मजी भी हो सकते हैं या फिर विषमयुग्मजी भी हो सकते हैं। चाहे ये समयुग्मजी हो या विषमयुग्मजी हो, ये अपने आप को प्रदर्शित कर देंगे। चाहे उस जैसे लंबे के पीछे बौना छिपा हुआ हो लेकिन लंबा ही दिखाई पड़ेगा, गोरे के पीछे काला लगा हुआ हो लेकिन गोरा वाला ही सबसे ज़्यादा चमकेगा। ठीक, तो किसी जीन के बाह्य रूप को हम समलक्षणी कहते हैं। ये समयुग्मजी हो या फिर विषमयुग्मजी हो सकते हैं। जैसे कैपिटल टी तब भी लंबा है, कैपिटल टी स्मॉल टी तब भी ये लंबा है। तो कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी लंबे पौधे ही होंगे, यानी कि उसका बाहरी रूप कैसा है? लंबा है। तो बाह्य रूप को हम क्या कहते हैं बेटा? समलक्षणी कहते हैं। ठीक, तो इसे कहते हैं फिनोटाइप या समलक्षणी। दूसरा है समजीनी। क्या होता है? दूसरी हेडिंग है बेटा समजीनी। समजीनी यानी सम मतलब समान, जीनी मतलब जीन समान हो, जिसकी जीन संरचना, जिसका डीएनए, ठीक है, जिस जीव की जीन की संरचना हो या डीएनए हो या गुणसूत्र हो, ये सब चीज़ें जो होती हैं जो कि अनुवांशिक होती हैं, अनुवांशिक लक्षण होते हैं, तो जिसका जीन समान हो उसे हम कहते हैं जीनोटाइप या समजीनी। समजीनी या इसे इंग्लिश में कहते हैं जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब बाहरी लक्षण, जीनोटाइप मतलब आंतरिक लक्षण, यानी जीन वाले या गुणसूत्र वाले लक्षण, डीएनए वाले लक्षण। समजीनी यानी जीनोटाइप। जीव की जीन संरचना को हम जीनोटाइप कहते हैं। किसी जीव की जो जीन की संरचना होती है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। जैसे एक संकर क्रास में शुद्ध लंबे, संकर लंबे शुद्ध नाटे पौधे 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। मान लो कि हमने क्रॉस कराया, या जैसे कि कैपिटल टी क्या हुआ? लंबा वाला है। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हुआ? लंबा है लेकिन साथ में बौना भी पीछे छुपा हुआ है। ठीक है, स्मॉल टी क्या है? बिल्कुल बौना वाला है। ठीक, तो इस क्या होगा? 1:2:1 के अनुपात में होंगे, यानी कि लंबा हो, छोटा हो, ये सब क्या है? अपने आप को शो करते चले जा रहे हैं। तो जब किसी जीव की जीन संरचना को हम क्या कहते हैं? जीन की संरचना। ये जीन की संरचना हो गई है। बाहर से तो लंबा दिखेगा, अगर पीछे बौना छुपा हुआ, क्या स्मॉल टी छिपा हुआ दिखेगा थोड़ी ना किसी को। लेकिन जब जीन की संरचना का हम पूरा अध्ययन करेंगे तो उसमें हमें कैपिटल टी स्मॉल टी सब कुछ जो पीछे छुपा हुआ है वो भी दिखाई पड़ जाएगा। यानी कि पूरी तरह से हम किसी संरचना को खोल के रख देंगे तो उसे हम कहते हैं जीन की संरचना।
जीव की जीन संरचना को हम जीनोटाइप कहते हैं। ठीक, जैसे लंबा हो, नाटा हो, छोटा हो, तो ये सब क्या होंगे, इसके अंतर्गत पता चल जाएगा जब उसका हम जीन देखेंगे। ठीक, तो समलक्षणी और जब समजीनी, जीन संरचना को हम समजीनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एक संकर क्रॉस क्या होता है। एक संकर यानी जब हम एक लक्षण को लेकर, मान लो किसी हमने लंबे लक्षण और बौने को लेकर, जब हम लंबे और बौने को लेकर क्रॉस करा दें, आपस में संकरण करा दें, ठीक, देखिए क्या होगा जब ऐसा संकरण, संकरण बेटा हम कहते हैं क्रॉस कराना। चलिए समझते हैं। ऐसा संकरण जिसमें अध्ययन हेतु, जिसकी हम स्टडी करने के लिए या इसके बारे में पता करने के लिए केवल हम एक ही लक्षण को लेते हैं। मान लो हमने कैपिटल, देखो ये होता बेटा ऐसा संकरण जिसमें अध्ययन हेतु या अध्ययन के लिए केवल हम एक ही लक्षण को लेते हैं, तो उसे हम एक संकर क्रॉस कहते हैं। एक संकर क्रॉस, एक लक्षण को लेकर जब हम क्रॉस कराएं तो उसे हम एक संकर क्रॉस कहते हैं। जैसे कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या हुआ बेटा, लाल पुष्प है, लाल को रेड कहते हैं तो लाल पुष्प है। स्मॉल आर, स्मॉल आर ये क्या है बेटा, श्वेत पुष्प है, यानी सफ़ेद फूल है। तो कैपिटल आर लाल कह दिया, स्मॉल आर स्मॉल को सफ़ेद कह दिया। जब लाल और सफ़ेद के बीच हमने ऐसे क्रॉस करा दिया, इसे हम क्रॉस कराना कहते हैं। जैसे दो लक्षणों के बीच में हम ऐसे क्रॉस कराएंगे, जब क्रॉस कराएंगे तो एक हमने लाल वाला ले लिया, एक हमने सफ़ेद वाला ले लिया, तो कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों आ गए यहाँ पे, तो इसे हम कहते हैं एक संकर क्रॉस। जब हम ऐसा संकरण जिसमें हम किसी एक लक्षण को लेकर क्रॉस कराएं, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, तो लाल और सफ़ेद पुष्प दोनों में से एक ही संकर को, एक ही लक्षण को लेकर हम क्रॉस करा दें तो उसे हम एक संकर क्रॉस कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। आप इसे तैयार करिए, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।